जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। तो बहुत ही अच्छा मौका लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया है फॉर वैकेंसीज ऑफ टीचिंग फैकल्टीज। जी हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एडवर्टीजमेंट निकाला है वो टीचिंग फैकल्टीज के लिए, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे रहेगा, आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सारी डिटेल्स हम यहाँ इस वीडियो में चेक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने जो है एडवर्टीजमेंट निकाला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, विज्ञापन जारी किया गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है लखनऊ की वेबसाइट के थ्रू। तो ऑनलाइन एप्लीकेंट्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर बेसिस पे इन वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब इनके कई सारे डिपार्टमेंट की नियुक्ति करी गई है, कह सकते हैं आप। कई सारे डिपार्टमेंट से मतलब अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कोर्सेज के लिए। और एप्लीकेशंस आर एडवाइज्ड टू विजिट करियर। यहाँ पे करियर का ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दूंगी। वहां पे जाके आप परफॉर्मा चेक कर लेंगे। साथ ही में डिटेल इन एडवर्टीजमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्म है। और लास्ट डेट सबमिशन की है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है 30/9/2023 की। तो एप्लीकेशन हु आर अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे और तो ये एडवर्टीजमेंट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सारी डिटेल्स, मतलब यहाँ पे दे रखी है। तो बाकी जो मेन प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की आई है। साथ ही में जो भी गाइडलाइंस है, यानी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अंडर योर यूजीसी रेगुलेशन का होगा 2018 एज अडॉप्टेड बाय यूपी गवर्नमेंट, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। साथ ही में जो रिजर्वेशन होगा फॉर एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, वो भी प्रोवाइडेड होगा एज पर योर रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो भी रहता है। और जितना भी ये एडवर्टीजमेंट है, वो कैंडिडेट्स जितने भी इंटरेस्टेड हैं तो वो प्रॉपरली केयरफुली रीड करके सारी चीज़ें जो है उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। ऑनलाइन ही होगा आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है एलयू में द एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन सी फैकल्टी और कौन कौन से विभाग, नेम ऑफ द पोस्ट विद स्पेशलाइजेशन जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे एस्थेटिक्स एंड शैव फिलॉसफी यानी सौंदर्य शास्त्र और शैव दर्शन के जो विभाग का नाम है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट है। और पोस्ट कोड क्या है यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है फॉर ओबीसी 1, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए ही वैकेंसी है, वो भी एक। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं सेम है, एससी कैंडिडेट्स के लिए भी एक वैकेंसी है। फिर आर्ट्स डिपार्टमेंट में आ गए आपका, वहाँ पे यूआर यानी अनरिजर्व के लिए है 3 वैकेंसी। फिर उसके बाद आर्ट्स आ गए, आर्ट्स इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी है, एक वैकेंसी। साथ ही में यहाँ पे एज सेम एज देख सकते हैं, आर्ट्स का दे रखा है जहाँ पे यूआर का 1 है। और जर्मन, फ्रेंच, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के देखिए आर्ट्स का ही है सेम, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, जिसमें एससी की 2 वैकेंसीज है और साथ ही में ओबीसी की 1 वैकेंसीज है। लिंग्विस्टिक का है एसोसिएट प्रोफेसर लिंग्विस्टिक। उसके बाद आर्ट्स अरेबिक एसोसिएट प्रोफेसर अनरिजर्व 1, 1 वैकेंसी है। उसके बाद आर्ट्स में एसोसिएट प्रोफेसर की है 1 ईडब्ल्यूएस की। और 1 पोस्ट रिजर्व फॉर विजुअली हैंडीकैप, 1 पोस्ट जो है वो रिजर्व रहती है विजुअली हैंडीकैप जिन्हें प्रॉब्लम है उनके लिए, जो विजुअली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 1 पोस्ट जो है वो रिजर्व रहती है। तो ये यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की आज के डिपार्टमेंट में है फिलॉसफी, जर्नलिज्म, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पर्शियन लिंग्विस्टिक,
उसके बाद साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशोलॉजी, सोशल वर्क। यहाँ पे जो यूआर, यूबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस दे रखा है उसके हिसाब से ही आप भरेंगे। आप अपने हिसाब से नहीं भर सकते हैं। जो अगर आप उसकी कैटेगरी के अंदर हैं तो ही आप उस सीट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे जैसे यूआर का 1 है, ओबीसी का 1 है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज जो है अवेलेबल है। और यहाँ पे देख सकते हैं जोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी जो है दे रखी है। अब यहाँ पे प्रोफेसर के देख लेते हैं हम। प्रोफेसर में भी सेम एज एस्थेटिक एंड शाइवा फिलोसफी यूआर 1, अरेबिक ओबीसी में 1 है, इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस यूआर में 1 है, फिलोसफी में 1 है, वेस्टर्न हिस्ट्री में ओबीसी में 1 है। तो ये अपने कैटेगरी के हिसाब से अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं और उस कैटेगरी के अंदर आप की सीट एक वैकेंट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है। एलयू में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो है वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और वहाँ पे आप पढ़ाने का मौका आपको एक मिल सकता है। और यहाँ पे पे मैट्रिक्स भी दे रखा है कि फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आपका एकेडमिक लेवल पे ग्रेड क्या होगा। यहाँ पे एंट्री पे है 57,700 फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एट एकेडमिक लेवल 13A विथ रैशनलाइज्ड एंट्री पे ऑफ 1,31,400। फॉर प्रोफेसर एट एकेडमिक लेवल उसका क्या होगा 1,44,200। एप्लीकेशन फीस क्या है, एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है 1500 का, जो कि आपको अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। साथ ही में 1200 रुपए है फॉर एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए। तो अलग अलग फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है दोनों कैंडिडेट्स के लिए और ये नॉन रिफंडेबल है। ये आपकी फी जो है वो रिफंड नहीं होगी। जर्नल इंस्ट्रक्शंस है, एप्लीकेशंस हु आर अप्लाइड अर्लियर एडवर्टीजमेंट डेटेड, अगर आपने पहले अप्लाई किया हो या इस मिनिमम डेट्स में अप्लाई किया हो, उस सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड, नीड टू अप्लाई अगेन। जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाया था किसी कारणवश तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। डेट देख लीजिएगा वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में, अगर आपने पहले अप्लाई किया हो तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरेबल चांसलर वाइड लेटर, यहाँ पे डेट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और मेयर फुलफिलिंग ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रही है, क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, तो आप किसी भी मतलब वैकेंसीज के लिए जो है शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे। और एंड ओनली मैट्रिकुलेशन एसएससी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न एजुकेशनल बोर्ड विल बी कंसीडर्ड एज द एज ऑफ प्रूफ। मतलब आपका जो एज प्रूफ होगा वो आपका एसएससी यानी 10th के जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रूफ होगा। और कैंडिडेट्स those who are belongs to OBC, SC, ST, EWS category should submit relevant certificates आपको सबमिट करना है अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट इंश्योर बिफोर अप्लाइंग दैट दे आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट एंड इफ इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट ineligible at any stage of recruitment process he or she will be disqualified। अगर आप क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रहे हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी, तो आप तुरंत ही वो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ सबमिटिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन है तो किसी भी तरह का गलत एप्लीकेशन ये रिसीव, आप गलत इन्फॉर्मेशन जो है एंटर नहीं कर सकते। साथ में यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रिवाइज, रीशेड्यूल, कैंसिल, सस्पेंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी शेल बी फाइनल एंड नो अपील इन दिस रिगार्ड शेल बी एंटरटेन। मतलब अगर उसको यूनिवर्सिटी जो है किसी भी तरह से इसको रिवाइज करती, रीशेड्यूल करती है तो इसमें यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेंट कर सकती है। कोई भी कैंडिडेट जो है इसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करेगा और सस्पेंड भी कर सकती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रीशेड्यूल भी कर सकती है। यूनिवर्सिटीज में मतलब चेंजेस होते रहते हैं तो अगर अगर ये चीज़ें होती हैं तो किसी भी तरह का अपील जो है वो आगे आप नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के लिए कि आपने क्यों रिवाइज किया, क्यों रीशेड्यूल किया। इस चीज़ से रिलेटेड आप कोई भी अपील जो है वो नहीं कर सकते हैं। किसी भी कारणवश अगर यूनिवर्सिटी कैंसिल करती है और रीशेड्यूल करती है और सस्पेंड भी कर देती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो आप किसी भी तरह का अपील जो है वो नहीं कर सकते हैं।
ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करिएगा। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ वैकेंसी। जो यूनिवर्सिटी है वो अपने हिसाब से सब्ट्रैक्ट और ऐड मतलब जो वैकेंसीज बढ़ा भी सकती है और वैकेंसीज घटा भी सकती है। और एनी किसी भी तरह का चेंजेस होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, तो कैंडिडेट जो है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट अपलोड द कॉपीज ऑफ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की अपनी कॉपी अपलोड करनी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और डिजायर्स ऑफ अप्लाइंग मोर देन वन पोस्ट कैटेगरी सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। और अगर आप एक कैटेगरी से ज्यादा अप्लाई करें, मतलब एक पोस्ट से ज्यादा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आपको प्रॉपर अलग अलग फीस सबमिट करना पड़ेगा। मतलब 1500 फॉर सिंगल पोस्ट, और अगर आप एक से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 आपको उसके लिए भी पे करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑटोनॉमस बॉडी शुड सेंड द। अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर ऑटोनॉमस बॉडी में काम कर रहा है तो उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एप्लीकेशन सेंड करना। हाउएवर दे मे चूज टू प्रोड्यूस द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही में आपके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करें वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा कि उन्हें जो है कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेकर प्रेजेंट होना है फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग। और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, तो वो जो है आपका किसी भी तरह से आगे नहीं फॉरवर्ड होगा। तो मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही एप्लीकेशन सबमिट करें। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शेल बी समरली रिजेक्टेड, मतलब इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हुआ तो वो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर एंड नेचर ऑफ पोस्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया था अभी। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट लखनऊ यूनिवर्सिटी रेगुलरली फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब जो भी कैंडिडेट अगर फॉर्म फिल करते हैं तो वो रेगुलरली जो है विजिट करते रहें। किसी भी तरह का चेंजेस होता है, कोई भी चीजें होती है तो आपको डायरेक्टली इन्फॉर्म किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एज पर द यूजीसी रेगुलेशन गाइडलाइंस, अब यूजीसी के तहत मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो अलग होता है, एसोसिएट प्रोफेसर का अलग होता है, साथ ही में प्रोफेसर के लिए अलग अलग होता है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बेसिकली आपका 55% होना चाहिए इन योर मास्टर्स डिग्री, और आपका नेट या स्लेट एग्जाम यानी स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेट मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जो एनटीए करवाता है नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपका क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट। और आप पीएचडी में एनरोल होने चाहिए और प्रॉपर आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सेम एज असिस्टेंट प्रोफेसर का भी होता है, आपका अकेडमिक्स जो है ओवरऑल गुड होना चाहिए, अकेडमिक परफॉर्मेंस गुड होना चाहिए, पीएचडी में आप हो। और पीएचडी का ड्यूरेशन आपका टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है, तो पीएचडी का ड्यूरेशन आपका टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट जो है वो नहीं होगा। सेम एज जो है प्रोफेसर के लिए भी आपका क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी दे रखी है, प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो एसोसिएट प्रोफेसर में आपका जो है एकेडमिक्स गुड होना चाहिए विद पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न अलाइड रेलेवेंट डिसिप्लिन्स, और मास्टर्स डिग्री with 55% of marks, और minimum of 8 years of experience of teaching and research in an academic research position equivalent to the assistant professor in a university। होना ही चाहिए आपका minimum 8 years of experience in teaching और research academic में आपका experience जो है होना चाहिए for any colleges or accredited research institute or industry, और with a minimum of 7 publication in the peer revived of UGC listed journals and total research score of 75%। मतलब टोटल जो रिसर्च का स्कोर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 75% एज पर द क्राइटेरिया। साथ ही में प्रोफेसर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इन योर पर्टिकुलर डिसिप्लिन सब्जेक्ट, और पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी, एक्टिवली एंगेज इन द रिसर्च वर्क। ऑल्सो यहाँ पे जो है 10 रिसर्च पब्लिकेशन एटलीस्ट आपका होना चाहिए विद अ टोटल स्कोर ऑफ 120 एज पर द क्राइटेरिया। और साथ ही में एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल having a PhD degree in the relevant aligned subject or any academic institution not included in A above industry who has made significant contribution to the knowledge in the concern aligned। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एटलीस्ट आपका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉट इंक्लूडेड इन द ए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी दे रखी है, और मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, और रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर आपका एक्सपीरियंस जो है मायने रखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री विद 55% ऑफ मार्क्स विद डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी एंड सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन। साथ ही में आपका नेट क्लियर होना चाहिए, जो कि बाई यूजीसी करवाता है, जो यूजीसी करवाता है उसके थ्रू आपका नेट क्लियर होना चाहिए, और पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इन अकॉर्डिंग्स विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड फॉर एमफिल एंड पीएचडी डिग्री रेगुलेशन। नेट स्लेट सेट ये सारे एग्जाम जो है एटलीस्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी दी हुई है। तो मेक श्योर जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या आपके कोई भी नोन में इंटरेस्टेड है तो वो सारे क्राइटेरिया को मैच करे, आप उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं चल पाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है वैकेंसीज निकली हैं फॉर प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो वो एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन। अगर आपका एलिजिबिलिटी मैच कर रही है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पे लेवल भी बहुत अच्छा है, तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आपके नोन में कोई है या फिर रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई सी भी तरह की एलिजिबिलिटी जो है वो मैच कर रहे हैं, उन्होंने उनका नेट और स्टेट क्लियर है, तो वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। फीस वगैरह मैंने आपको बता दी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उन तक शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो उन तक शेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल होगी। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो ऐसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं, चेंजेस चेक कर सकते हैं अगर चेंजेस होता है तो। बाकी अगर कुछ ऐसा होगा, रिवाइव किया जाएगा या रीशेड्यूल किया जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इतना ही था, बाकी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।